जय भीम दोस्तों आज की महिलाएं जज हैं, फाइटर पायलट हैं, आईएएस हैं, सांसद हैं और देश की नीति बना रही हैं। लेकिन क्या कभी हमने रुक कर यह सोचा कि आखिर यह संभव कैसे हुआ? क्या यह बदलाव अचानक आया या इसके पीछे दशकों का वैचारिक और कानूनी संघर्ष है? दोस्तों, आज हम किसी भावना से नहीं, किसी विवाद से नहीं, बल्कि प्रमाण और इतिहास से समझेंगे कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महिलाओं के लिए क्या किया। दोस्तों, आज से 100 साल पहले भारतीय महिलाओं की क्या स्थिति थी? शिक्षा तक सीमित पहुंच, संपत्ति में अधिकार स्पष्ट नहीं, विवाह और तलाक के मामले में असमानता, सार्वजनिक जीवन में बहुत कम प्रतिनिधित्व। दोस्तों, उस समय समाज में सुधार की बात हो रही थी, लेकिन एक व्यापक ढांचा नहीं था जो महिला और पुरुष को बराबरी दे सके। इसी समय एक दूरदर्शी विचार सामने आया कि यदि समाज बदलना है तो कानून बदलना होगा, और यह काम किया बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। जब भारतीय संविधान निर्माण हो रहा था, तब यह तय किया गया था कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य होगा जहां कानून सबके लिए समान होगा। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 राज्य लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, और अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर। यह केवल शब्द नहीं थे, यह भारत के भविष्य की नींव थी। अगर संविधान में लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं लिखा है तो इसका सीधा अर्थ है कोई भी महिला न्यायपालिका में जा सकती है, प्रशासन में जा सकती है, सेना में जा सकती है। यह अधिकार किसी उपकार से नहीं बल्कि संवैधानिक गारंटी से मिला है। अब एक महत्वपूर्ण अध्याय, कानून मंत्री के रूप में बाबा साहेब ने हिंदू कोड बिल प्रस्तुत किया। इसका उद्देश्य था महिलाओं को संपत्ति में बराबर का अधिकार, विवाह और तलाक में कानूनी सुरक्षा, उत्तराधिकारी में बराबरी, दत्तक ग्रहण के अधिकार में स्पष्टता। दोस्तों, उस समय इस बिल का व्यापक विरोध हुआ, लेकिन सिद्धांत स्पष्ट था। अगर महिला को बराबरी देनी है तो कानून में बराबरी लिखनी होगी। हालांकि बिल उस समय पूर्ण रूप से पारित नहीं हो सका, लेकिन बाद में अलग अलग कानून के रूप में इन्हीं सिद्धांतों को लागू किया गया। अगर आज कोई महिला अपने पिता की संपत्ति में अधिकार मांग सकती है तो उसका कानूनी आधार इसी सुधारों से जुड़ा हुआ है। आज भारत में महिलाएं उच्च न्यायालय में जज हैं, महिलाएं भारतीय प्रशासनिक सेवा में शीर्ष पदों पर हैं, महिलाएं भारतीय सेना में फाइटर पायलट हैं, महिलाएं स्टार्टअप और उद्योग चला रही हैं। तो यह बदलाव केवल सामाजिक नहीं, संवैधानिक है। अगर कानून अवसर देता है तो समाज धीरे धीरे रास्ता बनाता है। इसीलिए आज जब हम उपलब्धियों को देखते हैं तो हमें उसकी जड़ों को भी पहचानना चाहिए। दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ प्रशंसा भर नहीं है, बल्कि उस विचार को समझने का प्रयास है जिसने समानता को कानून में बदला है। आज हमारी जिम्मेदारी क्या है? महिलाओं की शिक्षा को प्राथमिकता देना, संवैधानिक मूल्यों को समझना और समान अवसर की भावना को मजबूत करना, क्योंकि अधिकार मिल जाने के बाद उसे बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। अगर आज महिलाएं आगे बढ़ रही हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि यह बदलाव विचार, कानून और संघर्ष की लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। याद रखिए, समानता एक भावना नहीं, एक संवैधानिक व्यवस्था है। और जब भी आप महिलाओं को ऊंचे पद पर देखें तो यह समझिए, यह केवल उसकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, यह बाबा साहेब की उस संवैधानिक सोच की सफलता है जिसने बराबरी को अधिकार बनाया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय भीम, जय संविधान।